हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 7 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे होती है, मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025। मैथ फाउंडेशन बैच में आपको पहली बार यूट्यूब पर चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को कराया जा रहा है। हर एक चैप्टर के बेसिक से हाई तक जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ये डेली मंडे टू फ्राइडे 3:30 बजे लाइव क्लास होती है मैथ फाउंडेशन के लिए। दूसरी क्लास लाइव होती है शाम को 8 बजे, जिसमें हम मैथ्स PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें RRB NTPC और ग्रुप D को टारगेट किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास होती है। तो अगर आप में से किसी को भी मैथ में कोई भी समस्या है, मैथ से लेकर कोई भी 1% भी डाउट है, आप इन दोनों क्लासों में जुड़िए। दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आ जाइए और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाइए। आपकी 90% मैथ की समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारी करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। अब बात ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीली रियाल और राष्ट्रपति हैं लुला डा सिल्वा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर आयरलैंड टॉप पर रहा है नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर चीन ने अपने देश में अमेरिकी वस्तुओं पर 34% एक्साइज ड्यूटी यानी अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। किसने? चीन ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा। कौन? बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका राइट आंसर श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कहाँ? श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित हुई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के अमलसाद चीकू को
जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात का अमलसाद नामक चीकू जिसको जीआई टैग मिला है, कहाँ पर? गुजरात में उगाया जाता है ये अमलसाद चीकू, और इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मदरसों में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है अब 930। 2014-15 में ये लिंगानुपात 918 था, और अब 2023-24 में ये 930 हो गया है। कितना? 930। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ भरणी उत्सव मनाया गया है? इसका राइट आंसर केरल। केरल में भरणी उत्सव मनाया जाता है, और अभी हाल ही में ये उत्सव मनाया गया है केरल में, भरणी उत्सव। याद रखिए। बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं राजेंद्र अलेकर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने MotoGP अमेरिकी ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है? इसका राइट आंसर फ्रांसिस्को बगनिया। फ्रांसिस्को बगनिया ने अमेरिकी ग्रांड प्रिक्स 2025 MotoGP अमेरिकी ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है। किसने? फ्रांसिस्को बगनिया ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 4 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखें। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस चैनल पर तैयारी कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर स्वामीनाथन एस अय्यर। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर बहुत से स्टूडेंटों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि डेली जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बार बार रिपीट या बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है, आपकी राय क्या है हमारे सेशन के बारे में। अगर हमसे कोई भी गलती, किसी तरह की मिस्टेक, भूल होती है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और सुपर कंटेंट शानदार तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए हमें आपके सजेशन, आपके सुझाव, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।